उन्होंने कहा पप्पू आपको पता है कि एक लड़की ने पोस्ट लगाई है फेसबुक पे और उसने लिखा हुआ है माय हस्बैंड। तो मैंने कहा हम माय हस्बैंड, तो हस्बैंड कौन है? कह रही वो आपके हस्बैंड है। बहुत रेयर केसेस हैं, होते नहीं हैं, बल्कि पुलिस भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इस बारे में नहीं जानती थी कि वो भाई ऐसे सेकंड मैरिज पे जो है ये हो सकता है। 494 क्लियर है हालांकि पीपीसी का इस सिलसिले में। औरतों को बोला जाता है कि गोल्ड डिगर हैं, लेकिन मेरा तो गोल्ड ही इन्होंने बेच दिया। ऊपर से मेरे सर पे सोतन ला के बिठा दी और मुझे कह रहे हैं बर्दाश्त करो। और फिर दिसंबर में फैसला हुआ 9 तारीख को और 3 साल की इसको जो जेल हो गई। मेरी शादी 26 दिसंबर 2020 में हुई और उसके बाद 2.5 महीने के बाद मेरी जॉब का दुबई में हुआ। तो मेरी ससुराल वालों ने कहा कि उनके ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम मिल के कर्जा उतारते हैं घर का। और जैसे मैं दुबई पहुंची, मैंने 1 साल वहां जॉब की। मेरी बहन की शादी थी और मैं अपनी बहन की शादी में वापस पाकिस्तान आई। चर्च वालों ने कहीं सुना हुआ था या उनको कहीं से इल्म हुआ कि इसने सेकंड मैरिज की हुई है। मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी, तो मुझे कॉल की मेरी फ्रेंड ने, कहती कि आपके शौहर ने क्या सेकंड मैरिज की है? तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने क्यों करनी, मेरी तो तलाक भी नहीं हुई और मेरा तो कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरी एक भतीजी थी और उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा पप्पू आपको पता है कि एक लड़की ने पोस्ट लगाई है फेसबुक पे और उसने लिखा हुआ है माय हस्बैंड। तो मैंने कहा हम माय हस्बैंड, तो हस्बैंड कौन है? कह रही वो आपके हस्बैंड है। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा इतने लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई तो बात है। खैर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो इन्होंने कहा नहीं वो पुरानी तस्वीरें हैं। तो मैंने कहा पुरानी पिक्चर्स हैं तो फिर लोग इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? शायद उस लड़की ने निकाह किया हुआ था या नहीं किया, उसका इल्म नहीं था मुझे, लेकिन उसने जाली पेपर जो निकाह नामा है वो व्हाट्सअप किया मेरी नंद को और मेरी नंद मेरे पास आई। उन्होंने मुझे कहा कि निकाह नामा मिल गया है, तो आप ऐसे करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, वो ऊपर रहेगी, आप नीचे रहना। पहले निकाह की तनसीख के बगैर एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के मुताबिक और बाइबल के कानून के मुताबिक ये इल्लीगल थी। माइनॉरिटीज जो हैं वो अपने राइट्स समझती नहीं हैं। कराची में ये पहला केस है जिसमें और एफआईआर 40 साल के बाद कटी है। ये पहले लाहौर में हुआ था। लाहौर में 4 में हुआ था, 2004 में, वो भी डील। लेकिन यहाँ पे जो है ये बड़ा पहला केस है। मेल का यहाँ पे हमारा मुआशरा है तो वो डोमेन जो है वो उनका ही है। वो जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको बिल्कुल अपनी हकूक के लिए आगे आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूं। फिर मैंने पास्टर शफीक को कॉल की, मैंने कहा मुझे निकाहनामा मिल चुका है। मैंने कहा बेटा वहाँ से आ जाओ, अब आपका वहाँ रहना मुनासिब नहीं है। और फिर उसके बाद हम महमूदाबाद थाना में गए एफआईआर के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी एफआईआर हमने कोई देखी नहीं है पाकिस्तान में कि हम एफआईआर नहीं काट सकते आपकी। इन्होंने हमें 6 महीने के लिए ख्वार कर दिया। कभी कहते थे एसएचओ नहीं है, कभी कहते थे कल आएँ परसों आएँ। और खैर मैं फिर कोर्ट पहुंच गई। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने शुरू में इनसे कोई कोऑपरेट नहीं किया। ये जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं वो मुसलमान हैं। हम भी जब गए हैं तो उसने कहा कि अच्छा जी, पहली बात कि क्या बीवी से परमिशन ली थी? और मैंने कहा भाई हमारा तो ये सवाल ही नहीं है परमिशन लेनी है या नहीं लेनी। लेकिन चूंकि मुआशरे के अंदर रहते हैं तो वो चीज़ें पहले से उनके जहन पे सवार होती हैं। ये लेडी ने हिम्मत की, हमने कोर्ट से बाकायदा एफआईआर के ऑर्डर्स करवाए। फिर इन्वेस्टिगेशन वाले भी इनके साथ जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे जज साहबान ने भी बड़ा इंसाफ दिलाने में हमारी बहुत मदद की। एफआईआर हुई, 2 दिन ये थाने में रहा। इस तरह से मतलब कॉल्स आ रही थी कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जो करना है कर लो। खैर मेरा केस स्टार्ट हुआ और केस चलता रहा और ये केस तकरीबन 1 साल चला। उसी दौरान में मतलब केस भी चल रहा था, मेरा शौहर मेरे साथ लाइन अप था, मेरे साथ कांटेक्ट में था, मुझसे माफ़िया मांगता था कि मुझे माफ़ कर दो
और ये केस वापस ले लो, मैं थक गया हूँ, मेरी जॉब वाले मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं पैसे लगा लगा के थक गया हूँ। तो मैंने कहा देखें, फिर एक शर्त में मैं माफ़ करती हूँ, आप उस औरत को छोड़ दो। तो वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और फिर मैंने कहा फिर मैं पीछे हट नहीं सकती। और उसके बाद फैसला हुआ, ये गैर कानूनी काम है, ये हमारे फेथ के खिलाफ है, हम इसको सज़ा दिलवाएंगे और हमें कामयाबी। मैंने कहा पता नहीं अभी इस केस को और ज़्यादा शायद 4 महीने 6 महीने लग जाएं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ़ैसला बहुत अनकरीब है। और फिर दिसंबर में फ़ैसला हुआ 9 तारीख को और 3 साल की इसको जेल हो गई। मर्दों ने 2-2 शादियाँ की हुई हैं, लेकिन कानून जो है वो प्रोहिबिट करता है कि आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फिर बाज़ औक़ात वो रिलीजन चेंज करके भी उसका भी सहारा लेते हैं, कन्वर्ट होके भी वो सेकंड मैरिज कर लेते हैं। शादियाँ बहुत हैं, केसेस इसलिए नहीं आते कि बाज़ औक़ात औरत को डरा दिया जाता है, इसमें भी डराया गया। अवेयरनेस नहीं है और एक कोर्ट का जो बड़ा हमारा लेंथी प्रोसीजर है उसके तहत भी वो आगे नहीं आते हैं लोग। अभी आप देखें, अभी कपल ऑफ डेज ही होंगे कि ये डिसीजन आया है और इसके बाद 2 ख़वातीन ने बल्कि मुझसे अभी कांटेक्ट किया है इसी सिलसिले में। मेन सेम केसेस हैं, उनके शौहरों ने भी जो है सेकंड मैरिज कर ली हुई है। मुझे तो कोई 8-10 केस मेरे पास आ गए हैं पूरे पाकिस्तान। ये जब फैसला आया, इंटरव्यू हुए हैं तो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। औरतों की कॉल्स आई हैं कि हमारे हस्बैंड ने भी दूसरी शादी की, उसको भी हथकड़ी लगवाएं, ऐसी कॉल्स आ रही हैं। मैं शुरू से ही जॉब करती थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि मैं इतना कमाती हूँ और मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करूँ। मैं इसमें भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी अपने हस्बैंड के साथ कि आप कमाओ, मैं बैठ के खाती हूँ। बेशक आप मुझे 5,000 दो, लेकिन मैं उसमें भी गुजारा करने के लिए तैयार हूँ।